सुप्रभात बच्चों। हमारा पाठ चल रहा था 8 विशेषण। इसमें हमने विशेषण की परिभाषा कर ली थी, विशेषण के भेद भी कर लिए थे और विशेषण की परिभाषा भी कर ली थी। आपको विशेषण समझ में आ गया होगा? आ गया ना? वेरी गुड, क्योंकि आप रेगुलर पढ़ते हो, रेगुलर वीडियो देखते हो, तो आपको जल्दी समझ में आ जाता है ना। तो अब हम इसके आगे के कर लेते हैं। आप लोग भी तैयार हो ना? परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा दीजिए। 2 ही विशेषण है इसमें, केवल हम दोनों की करेंगे। एक विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं वो हमें देखना, तो हम इसमें इतना सा देखेंगे। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, तीनों के नाम देखेंगे केवल, और बाकी उनका परिभाषाएं नहीं देखेंगे हम उसकी, ठीक है ना। विशेषण किसे कहते हैं, एक बार वापस से दोहरान कर देती हूँ मैं। उनका संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण में हमने इसके भेद पढ़े थे, हमने भेद पढ़े थे ना इसके विशेषण के, हमने याद है या नहीं है? है याद? 4 भेद पढ़े थे हमने। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। मैंने ये आपको समझाए भी थे, सारे समझाए थे ना। अब आज हम पढ़ेंगे इसमें परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा दीजिए। तो परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा जो आपकी किताब में दी हुई है, हम वही करेंगे। तो प्रश्न नंबर इसमें हो गया हमारा 4 नंबर का प्रश्न है हमारा, परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा दीजिए। प्रश्न नंबर 4, परिमाणवाचक की परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा दीजिए। जो विशेषण किसी वस्तु की नाप तोल या मात्रा बताते हैं, विशेषण जो विशेषण किसी वस्तु की किसी वस्तु की जो विशेषण किसी वस्तु की नाप तोल या मात्रा बताते हैं, हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो जो विशेषण किसी वस्तु की नाप तोल या मात्रा बताते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं।
उदाहरण देख लेते हैं इसमें। उदाहरण 2 किलो चीनी और 2 किलो चीनी 2। प्रश्न नंबर 5, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पांच। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? नाम नहीं पूछा है इसमें, विशेषण की कितनी अवस्थाएं पूछा है क्या? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। हो गया क्लियर? अब इसमें हम जिसकी रिक्त स्थान है वो देख लेते हैं। मैं इसमें रिक्त स्थान के डायरेक्टली उत्तर लिख रही हूँ, लेकिन आपको अपनी किताब से देख के पूरी लाइन लिखनी है। ठीक है? ठीक है, आप पूरी लाइन लिखेंगे, रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट में है हमारा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सबको पता ही तो क्या कहलाते हैं शब्द? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। विशेषण। सेकंड नंबर पे है पे, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे कहलाते हैं विशेष्य। नंबर पे, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, व्यक्तिवाचक विशेषण जो है उसके बारे में समझाया था अलग से। लेकिन मुख्यतः विशेषण के कितने भेद माने गए हैं? 4 भेद माने गए हैं। ओके। परिमाणवाचक विशेषण, किसी वस्तु की नापतोल मात्रा बताने वाले विशेषणों को कौन सा विशेषण कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर नहीं रहेगा ये। परिमाण वाचक। ओके। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थान आपको किताब से देख के पूरे करने हैं। वापस से समझा रही हूँ मैं, ये नहीं कि मैम ने ऐसे बोर्ड पे कर दिया हम भी ऐसे कर देंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य चुनकर लिखिए। आपको इन वाक्यों में से क्या बताते हैं? विशेषण और विशेष्य बता देंगे।
तीन, विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य। ठीक है। मेघा के पास 4 पेन है। सबसे पहले तो विशेषण क्या है? मेघा के पास क्या है? 4 पेन है। पहले विशेषण ढूंढो, इसमें क्या है? 4 हो गया, इसमें विशेषण। और 4 ये किसकी विशेषता बता रहा है? पेन की। हो गया। खैर नंबर पे, मुझे थोड़ा पानी दो, देना। तो विशेषण थोड़ा। थोड़ा किसकी विशेषता बता रहा है? पानी की। नेक्स्ट, सोनू पतला लड़का है। पतला विशेषण और लड़का विशेष्य। नेक्स्ट बताओ, वे आलसी लड़के हैं। विशेषण बताओ पहले इसमें। वे आलसी लड़के हैं, तो इसमें आलसी तो हो गया विशेषण। आलसी, और ये आलसी किसकी विशेषता बता रहा है? कौन है? लड़की। लास्ट इसमें, इस कमरे में तो एक वृद्ध चौकीदार रहता है। वृद्ध, अब वृद्ध कौन है? चौकीदार। चौकीदार हो गया। समझ में आ गया आपको? ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद भी कर सकते हो। निम्नलिखित शब्द विशेषण की कौन सी अवस्थाएं हैं? उच्च कौन सी अवस्था है? 3 अवस्थाएं बताई थी आपको। विशेषण की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 3 अवस्था बताई थी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। तो आपको बताना है कि उच्च कौन सी अवस्था है। सबसे पहले उच्च को कौन सी अवस्था में शामिल किया गया है? ठीक है, तो फर्स्ट में है हमारा, अच्छा इसमें ये तो है ही नहीं लिखा हुआ, उच्च मूलावस्था है। उच्च मूलावस्था, इस प्रकार से करना है। उच्च, निम्नतर, कौन सी अवस्था है निम्नतर? उत्तरावस्था। अच्छा, मूलावस्था। श्रेष्ठतम, उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था, तो ये बाकी क्या आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा कठिन काम थोड़ा ही है, करवाएं। चलो तो करते हैं। मधुरतम, मधुरतम, तम जहां आ रहा है सबसे ऊंची अवस्था हो गई तो होगी उत्तम। उत्तम अवस्था। नेक्स्ट है हमारी
लंबा, लंबा मूलावस्था। नेक्स्ट है हमारी अधिक अच्छा, अधिक अच्छा उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। लास्ट है इसमें योग्यतर, योग्यतर कौन सी अवस्था आ गई है इसमें? उत्तरा अवस्था। तो ये हमारा पाठ भी पूरा हो गया है और ये आपको अवस्था वाला भी समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? तो ये आपको अपनी किताब में भी, कॉपी में भी करना है और किताब में भी फिल करना है। ओके, धन्यवाद।